शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बाबू, ईश्वर आपका कल्याण करे। माँ जगत जननी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। बाबू, आप जो भी चाहो अपने भाग्य और पुरुषार्थ के द्वारा उसको प्राप्त कर लो बेटा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने नए लेक्चर की शुरुआत करूँगी। क्लास 10th का एक लेसन है स्वदेश प्रेम, जिसको जब हम पढ़ते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाबू। इतना अंदर से ओज, इतना शौर्य, इतना साहस आता है ना कि मन कहता है काश हम भी ऐसे होते। हमारे यहाँ एक बच्ची है, अंशिका यादव नाम है, मीरा मैम की लड़की है, इस बार 11th क्लास में है। वो एनसीसी ली हुई है। वो हमेशा कहती है कि मैम, जब मैं किसी को तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद होके आया देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक जुनून सा आता है कि क्या मौत है ये। देश के लिए कुछ कर गुजरने से बढ़िया और कुछ है ही नहीं। मैं है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी मिलिट्री में, मैं भी एयरफोर्स में, फौज में, जहाँ भी जाऊँ मुझे भी यही शहादत मिले। कहती, मतलब ने कहा कि ठीक है, देश के लिए कोई जरूरत हुई, देश के लिए आकर मर ही जाओ वहाँ। तो कहती है नहीं मैम, वो जो हम करेंगे वो नहीं कोई जान पाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह से कर गए देश के लिए तो बहुत से लोग जानेंगे। तो कहने का मतलब उसकी उसकी निगेटिव थिंकिंग नहीं है देश के लिए। वो है मतलब इतना अंदर से देश प्रेमी, इतनी आत्म बलिदानी है कि उसके रंग रग में भरा हुआ है और अपने जीवन में कुछ न कुछ करेगी। वो बहुत अच्छी, पढ़ने में भी अच्छी है और है उसके अंदर शौर्य, अदम्य शौर्य है उसके अंदर। मैं देखती हूँ अभी से, और इतना बढ़िया करती है कि क्या बताएं। तो हमने स्वदेश प्रेम का एक पद्यांश पढ़ लिया था। दूसरा पद्यांश आज हम देखेंगे। हमारा दूसरा पद्यांश है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। किसका सबसे ऊंचा मुकुट क्या है? भारत देश का सबसे ऊंचा मुकुट क्या है? हिमालय पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी है ना। किसी देश की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर। किसी भी देश की चोटी है ऐसी नहीं है, सिर्फ हमारे भारत देश की ही है। तो वही क्या कह रहे हैं, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। हमारे जिस भारत देश का मुकुट इस विश्व का सबसे ऊंचा मुकुट है, दिव्य देश, दिव्य माने देवताओं से संबंधित, अलौकिक, जो इस लोक से परे हो। तो हमारे इस दिव्य भव्य भारत देश का जो मस्तक है ना, उसका जो मुकुट है वो संसार में सबसे ऊंचा है, उससे वह सुशोभित हो रहा है। संसार के सबसे ऊंचे मुकुट से इसका मस्तक सुशोभित है। और गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जो संपूर्ण दिशाएं हैं ना, उनके विजय का साक्ष्य ये संपूर्ण दिशाएं दे रही हैं, जो भारतवर्ष के विजय के गीत हमेशा गाया करती हैं। 10 दिशाएं। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। 4 तो मुख्य होती हैं, लेकिन 10 होती हैं। तो ये 10 दिशाएं आदिकाल से लेकर आज तक भारतवर्ष के विजय के गीत हमेशा गाती रहती हैं। तो जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। हिम माने बर्फ, गिर माने पर्वत, वर माने श्रेष्ठ। यह श्रेष्ठ हिमालय पर्वत, जिनकी महिमा का, जिनकी मान सम्मान का, अविरल माने लगातार, आदिकाल से ही जिनके मान सम्मान का, जिनके सत्य के स्वरूप का साक्ष्य, उसका प्रमाण यह हिमालय पर्वत दे रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। कहते हैं कि प्राचीन काल में अनेक जहाज, अनेक विमान इसी भारत वर्ष के हिमालय पर्वत के विस्तृत भूखंडों पर उतरा करते थे। क्या उतरते थे? विदेशों के बड़े बड़े जहाज, विमान हिमालय पर्वत के समतल भूभाग पर उतरा करते थे। तो यह हिमालय पर्वत उस बात का साक्ष्य दे रहा है। और क्यों आते थे वो? हमसे योग की शिक्षा लेने, नीति की शिक्षा लेने, जीवन की शिक्षा लेने, हमारे यहाँ से व्यापार करने के लिए विदेशी हमेशा आया करते थे। उस बात का प्रमाण यह हिमालय पर्वत दे रहा है। और सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर।
कह रहे हैं हिमालय ही नहीं साक्ष्य दे रहा है, समुद्र भी दे रहा है। समुद्र कौन सा साक्ष्य दे रहा है कि सागर अपने छाती माने हृदय पर अगणित मीन्स अनेक, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अरणो मीन्स होता है समुद्र, पोत मीन्स जहाज, यानी समुद्री जहाज को उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित, प्रमुदित माने प्रसन्न होकर, खुश होकर, भूमंडल के सकल तटों पर। हमारे भारतवर्ष के उसके वैभव का, उसकी बुद्धिमत्ता का, उसके धन संपदा ऐश्वर्य का, उसके प्रताप का, उसके शौर्य का साक्ष्य यह कौन दे रहा है? समुद्र भी दे रहा है, जो प्रसन्न चित्त होकर, खुश होकर अपने हृदय स्थल पर अनेक समुद्री जहाज़ों को पृथ्वी के इस तट से उस तट तक पहुंचाया करता था। यानी हिमालय पर्वत पर हवाई जहाज उतरता था, लेकिन यह सागर भी कह रहा, हाँ मैं भी इसका साक्ष्य दे रहा हूँ, मेरे पास भी है उसके प्रमाण। इस हमारे पास भी, हमारे विस्तृत छाती पर भी अनेक समुद्री जहाज आया करते थे और मैं खुश होकर उनको पृथ्वी के इस तट से उस तट तक पहुंचाया करता था। विदेशी जहाज से ही नहीं, समुद्री जहाज से भी आते थे। और क्या कह रहा है? नदियाँ जिसकी यश धारा सी मिल गया ना, कौन सा अलंकार है यहाँ? उपमा, सा से श्रम सदे समान। और यश धारा में भी क्या है? रूपक अलंकार। यश की कोई धारा नहीं होती है, लेकिन यश धारा सी, यश की धारा की तरह से बहती हैं अब भी निस्वासर, निस माने रात, वासर माने दिन। और जो नदियाँ कल कल करके जो बह रही हैं ना, यह शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। इनका दिन रात प्रवाहित होना यह बता रहा है कि जैसे दिन रात ये बह रही है ना, वैसे ही आदिकाल से हमारे देश में शौर्य, प्रताप और जय जयकार होता आया है। यह नदियाँ भी कल कल करके बहती हुए भारतवर्ष की यशोगाथा का वर्णन कर रही हैं। और ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो तुम्हें अपने परम प्रतापी वीर पूर्वजों के पैरों की चिन्ह जो हैं, उनके कुछ न कुछ निशान इन नदियों, इन समुद्रों के किनारे अवश्य मिलेंगे। अपने ही लोगों के भी मिलेंगे और विदेशियों के भी मिलेंगे। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर। ये पंक्तियाँ बेटा एकदम रोंगटे खड़ी कर देती हैं। अगर यह पढ़कर किसी का हृदय अपने देश प्रेम के लिए अगर जागृत नहीं हुआ, तो वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है, जो देशद्रोही है, उसको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। वह आज ही फांसी लगा ले, आज ही सल्फास खा ले, आज ही चला जाए ट्रेन के नीचे। बहुत से उपाय हैं, ऐसे लोगों के लिए सब विकल्प आए हैं, वो ये सब कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं उनके लिए। कोई नहीं रोने वाला, धरती थोड़ी सी हल्की हो जाएंगी धरती माता। लेकिन जो नए नए बच्चे सब कर रहे हैं ना, उनके लिए समस्या है, माँ बाप रोएंगे उनके। लेकिन जो दुनिया भर जो जयचंद हैं, जो नए नए आंभिक हैं, जो दूसरे देशों से मिले हुए हैं, दूसरे दल से मिले हुए हैं, उनके लिए बहुत से ऑप्शन है, वो हंस के जा सकते हैं। बहुत से खाली है ऐसी जगह, नरक में उनके लिए बहुत सारे जगह पड़े हुए हैं सिंहासन। आइए भैया, आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? तीसरा, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं और बहुत गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी, वहाँ के लोग हाँफते हुए जीते हैं। इतनी गर्मी पड़ती है, हाँफेंगे क्यों? अधिक गर्मी पड़ती है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो व्यक्ति जल्दी जल्दी सांस खींचेगा, हाँफेगा। वही कह रहे हैं इसमें कि विषुवत रेखा पर रहने वाले जो प्राणी है ना, वह वहाँ इतनी प्रचंड गर्मी है, वो हाँफते हुए जीते हैं। और रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। अनुराग में प्रेम, अलौकिक माने दिव्य, जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक। मातृभूमि, अपनी पृथ्वी माता से, अपनी मातृभूमि से वह बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही
अतुलनीय, अवर्णनीय, बहुत अधिक प्रेम करता है। यानी उस विषम परिस्थिति में भी जीकर वह अपने देश को कोसता नहीं है, वह अपने देश से अत्यधिक प्रेम करता है। और कौन? ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर। कह रहे हैं इतना ही नहीं, गर्मी में रहने वाले ही नहीं, ठंडी में जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर जो लोग रह रहे हैं ना, जहाँ 6-6 महीने सूर्य निकलते नहीं, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, जो कहाँ रहता है? हिम माने बर्फ में, तम माने अंधकार में। ध्रुव प्रदेश के निवासी जहाँ दिन रात 6-6 महीने बर्फ ही पड़ी रहती है, वह भी जो उस अंधकार में और उस बर्फ में कांपते हुए जीता है। लेकिन क्या करता है? यानी ध्रुव प्रदेश उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर रहने वाले निवासी जो दिन रात कांपते हुए जीते हैं, वह भी क्या करता है? वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कहने का मतलब विषुवत रेखा यानी प्रचंड गर्मी में रहने वाला व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार है, और ठंडी में अंधकार में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी मातृभूमि के लिए हर समय प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। ध्रुव प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जो हमेशा ठंडी में अंधकार में बर्फ से ढका रहता है, वह भी अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर समय तैयार रहता है। तो तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी मतलब उपमालंकार स्वर्ग के समान, सुखद माने सुख देने वाले, सकल माने संपूर्ण, विभव माने धन संपदा की, आकर माने खान। तो कह रहे हैं कि हे प्रिय बंधु, हे प्यारे भारतवासियों, तुम तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली, संपूर्ण धन संपदा की खान, धरा शिरोमणि, इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल पे सर्वश्रेष्ठ भूखंड भारतवर्ष मातृभूमि में, भारतवर्ष की मातृभूमि में जन्म लेकर के क्या हुए? धन्य हो गए। तुम्हारा जीवन धन्य हो गया कि तुमने भारतवर्ष में जन्म लिया। और ये भारतवर्ष साधारण भारतवर्ष नहीं है, यह संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष है। इसलिए तुम यहाँ जीवन पाकर धन्य हो गए। यहाँ बराबर सर्दी, बराबर गर्मी, बराबर बरसात, बसंत ऋतु, यहाँ 6 ऋतु अपने अपने समय पर आती हैं और जाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि 6 महीने गर्मी 6 महीने ठंडी, या बरसात में दिन रात बरसात, ऐसा नहीं है। यहाँ समय समय पर हर ऋतुएँ आती जाती रहती हैं। और यहाँ हर धन संपदा की खान है, सोने की खान है, चांदी की खान है, मैग्नीशियम की खान, यूरेनियम की खान, प्लेटिनम की खान। कौन सी खान हमारे भारतवर्ष में नहीं है? इसीलिए आप धन्य हैं। और क्या कह रहा है आगे कवि? तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज, रज माने धूल, तुम अपने जिस देश का अन्न और जल खाकर और जिसकी मिट्टी में खेल कर बड़े हुए हो, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ये भी राष्ट्रकवि महेंद्र गुप्त जी की ही शायद पंक्तियाँ हैं, बहुत याद नहीं है बेटा, शायद उन्हीं की पंक्तियाँ हैं। आप कमेंट करके बताएंगे किसकी पंक्तियाँ हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं कि तुम जिस देश का अन्न जल ग्रहण किए हो, जिसको खाकर बड़े हो, जिसकी धूल में खेल कर बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे? जब तक तुम्हारा यह शरीर है तब तक तुम इसको कैसे छोड़ दोगे? और क्या संबोधित कर रहे हैं उसको? हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंश में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ वीर, जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास है, तुम्हारा यह शरीर है, तब तक तुम अपने इस भारत देश को कैसे छोड़ दोगे? अगली लाइन, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, दम माने शक्ति, जब तक तुम्हारे अंदर एक भी सांस बची हो, थोड़ी भी शक्ति हो, तुम्हारी एक भी धड़कन अवशिष्ट माने शेष बची हुई हो, तब तक क्या करो? रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी सांस बची, एक भी धड़कन शेष बची, तब तक तुम आत्मगौरव, अपनी आत्मा के मान सम्मान के लिए अपने
पलकों को, अपने सिर को और अपने मन को हमेशा ऊंचा रखो। न सिर झुका के जियो और न मुंह छुपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। अरे भाई, हम राणा के वंशज हैं, हम वीर शिवाजी के वंशज हैं, हम भगवान कृष्ण और भगवान राम के वंशज हैं, हम महारानी पद्मिनी के वंशज हैं। 16,000 रानियों को लेकर जौहर में कूद पड़ी, अलाउद्दीन उनको हाथ नहीं लगा पाया। तुम उस देश की नारी हो, तुम्हें नाच गा कर इंस्टाग्राम पे क्या वीडियो डाल रही हो? नचनिया हो, वीर छत्राणी हो, गार्गी मैत्रेयी की वंशज हो, एक विदुषी बनो ना। नचनिया क्यों बन रही हो? मुजरा वाली नहीं हो, नाच गा के वीडियो डाल रही हो। बहुत बेकार चीज़ है ये सब, लेकिन वही वायरल हो रहा है। पढ़ाई की चीज़ नहीं इतना कोई देखेगा। अभी नाचने गाने वाला वीडियो डाल दिया जाए तो बेकार से बेकार वीडियो के हज़ार व्यूज 2-4 घंटे में हो जा रहे हैं। क्या करोगे? समाज जो देखना चाहता है वही लोग दिखा रही हैं। लेकिन लड़कियां, मैं तुम लोग को संदेश दे रही हूँ बेटी, महारानी लक्ष्मीबाई बनो, रानी चेन्नम्मा बनो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनो, किरण बेदी बनो, कल्पना चावला बनो, व्योमिका सिंह बनो, सोफिया कुरैशी बनो। नचनिया बजनिया क्यों बन रही हो? ऐसी रील क्यों पोस्ट करते हो? तुम लोग को शर्म नहीं लगती ऐसा कुछ करने में? तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा फैसला, करो जो करना है। फिर क्या कह रहा है कवि? एक बूंद भी रक्त शेष हो, रक्त माने खून, जब तक मन में है शत्रुंजय। शत्रुंजय माने शत्रु को जीतने वाले, मृत्युंजय माने मृत्यु को जीतने वाला, धनंजय माने धन को जीतने वाला। धनंजय किसका नाम था? अर्जुन का। मृत्युंजय किसका नाम है? भगवान शिव जी का। और शत्रुंजय किसका नाम है? हमारे देश के वीर सैनिकों का। इतिहास साक्षी है, हमारा देश आज तक किसी से हारा नहीं है। अटल जी ने कहा था, पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं। वही बात हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने भी कहा है कि पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। और ये हमारे यहाँ की आदिकाल से ही प्रथा रही है। हनुमान जी ने प्रथम सर्जिकल स्ट्राइक सीधे लंका में घुस के आग लगा दी। ये हमारे यहाँ की बहुत दिन से है। तो अगर इतने के बाद भी किसी के समझ में ना आए तो जिसकी मौत आएगी वो भारत देश में आएगा, मर के जाएगा। जब सियार को मरना होता है तो शहर की तरफ भागता है गीदड़, तो वही है, जिसका सर्वनाश कराना होगा वो भारत देश में आएगा। हमारे देश की सैनिक ऐसे है ना कि क्या कर सकते हैं। बाबू, एक दिन मैं देख रही थी मोबाइल पे, उनका नाम तो नहीं पता है बेटा, कारगिल के युद्ध में वो दोनों कपल्स थे आर्मी में, और जिस टाइम कारगिल का युद्ध हो रहा था, मतलब उनका चेहरा इतना तेज़ है, मैं देखती हूँ मोबाइल में ना, उनको नाम नहीं पता है उनका, आप भी देखे होंगे शायद, जाने होंगे तो नाम बताइएगा हमको। इतना तेज़ है उनके चेहरे में, छोटे छोटे बाल, इंदिरा गांधी कट में रहती हैं वो। और कह रही थी कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम में दोनों हस्बैंड वाइफ उसमें थे वो लोग आर्मी में, और ये एक बच्चा 2.5 साल का इनकी पीठ पे रहता था और ये प्रेग्नेंट भी थी। इन्होंने अपने जो मेन इनके थे उनसे इन्होंने ऑर्डर मांगा कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके आओ जाऊँ, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला मैं उसको कहाँ छोड़ के आऊँगी। तो बोली, जिस दिन हमारा लास्ट युद्ध था, सब लोग मतलब अपना अपना सामान बांध रहे थे, बहुत ऊंची पहाड़ी पे जाना था इनको युद्ध के लिए, पाकिस्तान, कारगिल और पाकिस्तान में भारत का युद्ध हुआ था ना, वहीं बीच में 1998 में विजय हुई इसकी, 26 जुलाई शायद। तो कह रही थी कि मतलब हमारा 2.5 साल का बच्चा वहीं बीच में घूम रहा है, टहल रहा है, सब लोग अपना अपना सामान बांध रहे हैं, रख रहे हैं, और सबके मन में ये था कि शायद अब हम लौट कर ना आए वहाँ से। भाई, दुश्मन की गोली कब किसको कौन सा लग जाए, कुछ नहीं, वहाँ मरने मारना दो ही काम था। तो बोल रही थी कि वो हमारे बच्चे को सब लोग मतलब दुलार रहे थे, प्यार कर रहे थे, ऐसा लगा था वो अपने बच्चे को ही दुलार रहे हैं, और इस भाव से दुलार रहे हैं कि अब हम वापस नहीं लौट कर आएंगे। और उसी दिन कह रही थी कि मतलब रात में हमारी 22 ट्रक, जिसमें हमारे असलहा इत्यादि लोड होकर गए, रात की अंधेरी पहाड़ी पे, लद्दाख की पहाड़ियाँ इतनी नुकीली होती है कि फाड़ दे एकदम ब्लेड की तरह, तो उसमें अंधेरे में ड्राइवर इतना मतलब सक्सेस होता है, इतना वो कहने का मतलब सीखा हुआ होता है कि वो अंधेरे में आगे आगे टॉर्च लेके 2 सैनिक चल रहे थे, उसी के सहारे पीछे 22 ट्रक जा रही थी।
आप सोचिए हमारी मिलिट्री कितना आगे है तब के टाइम में, इतना तब साइंस का वो नहीं था, अब तो बहुत आगे है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, क्या क्या है अब तो नहीं जान रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे सब जान रहे हैं इस चीज़ों को। तो हमारे देश की वो सैनिक है, तब जब इतना कर गई तो आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम कुछ भी कर सकते हैं। तभी शत्रुंजय कहा गया है भारत देश को कि हे शत्रुओं को जीतने वाले हमारे वीर सैनिक, जब तक तुम्हारे शरीर में खून की एक भी बूंद शेष बची हो, दीन वचन मुख से न उचारो। तुम दीन मत बनो, थोड़ा भी झुको मत शत्रु के आगे, मानो नहीं मृत्यु का भी है, और तुम मृत्यु से भी मत डरो। मौत तो आनी ही है, वही अंशिका कही ना कि मरना तो ही है, साधारण मौत होगी कोई नहीं जानेगा। जिस दिन तिरंगे में लपेट के आएंगे हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा एरिया तो जानेगा, हमारा नाम शहादत में तो लिखा जाएगा, हमको कुछ लोग जानेंगे। तो अभी 3 साल पहले हमारे यहीं राय सुल्तानपुर के भगवान दास सिंह जी थे, वो भी आर्मी में थे, किसी अच्छे पोस्ट थे बेटा, हमको नहीं पता है क्या थे। तो जब उनकी शहादत निकली ना, घर तो मान लीजिए टूट गया, बेटी का साया सिर से उठ गया, बाप का, पत्नी हमेशा के लिए दीनहीन हो गई, लेकिन हुजूम उमड़ पड़ा था राजे सुल्तानपुर से कमरिया घाट तक, सरसों गिराने की जगह नहीं थी। वो भी एक मृत्यु है। और एक ये भी मृत्यु है कि जो लोग छछुंदर आजकल के नए नए जो बच्चे निकले हैं ना, 2 दिन के प्यार के चक्कर में जो लटक जा रहे हैं, उनको कौन जाना, उनको तो रात रात ले जाओ भैया जला, तो नहीं तो अभी पुलिस आ जाएगी तो छापा पड़ेगा, तो क्या जवाब देंगे। ये भी तो एक मृत्यु है। तो ये मृत्यु सही नहीं, वो वाली मृत्यु सही है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, देश के लिए मरे। ठीक है, आगे देखेंगे। कभी कितने ओज के साथ ही कि एक शब्द लिखा है बेटा, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं मेरे तो पढ़ाने में, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, कह रहे मृत्यु से मत डरो, दिन रात निडर होकर उसके स्वागत के लिए खड़े रहो। क्यों? क्योंकि मृत्यु क्या है, यह आपके आराम करने का एक बहुत अच्छा स्थान है। जीवन भर आराम नहीं है बच्चा, किसी भी तरह, न शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। लेकिन जब आप मरेंगे तो एकदम शांत, एक चिर निद्रा में ऐसे जाएंगे, कोई आपको कितना भी जगाए आप कभी नहीं उठेंगे। तभी कह रहे हैं कि मृत्यु का निडर होकर स्वागत करो, क्योंकि जो मृत्यु है ना, यह आपके जीवन में का एक क्या है, विश्राम स्थल है, आराम का एक स्थान है। और वहाँ क्या होता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। और वह ऐसा विराम स्थल है ना, विश्राम स्थल है ना, जहाँ व्यक्ति थोड़ी देर आराम करता है और फिर एक नए जीवन का सहारा लेकर पुनः नव जीवन का निर्माण करता है। फिर क्या कह रहे हैं, मृत्यु और क्या है, मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक बहती हुई नदी की तरह से, सरिता मीन्स नदी, नदी की तरह से, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, परिश्रम से कातर मीन्स थका हुआ जीव जब एक बार मृत्यु रूपी सरिता में, नदी में स्नान कर लेता है ना, तो क्या होता है, वह एकदम उसकी थकान समाप्त हो जाती है और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो नदी में हम नहाते हैं तो अपने साधारण वस्त्र छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम मृत्यु रूपी नदी में नहाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी भर की थकान समाप्त हो जाती है। और उसमें नहाने के बाद हम अपने इस काया रूपी शरीर को, काया रूपी सॉरी वस्त्र को, यहाँ क्या है, रूपा का अलंकार है, शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः नए वस्त्र रूपी शरीर को हम धारण करते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराण, तथा शरीराय विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता का श्लोक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा अजर है, इसको न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल सुखा सकता है, न जल वायु सुखा सकती है, शस्त्र काट सकता है। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा हमारे पुराने जर्जर वृद्ध शरीर को छोड़कर पुनः नए शरीर को धारण करती है। वही चीज़ जिसमें कभी भी बता रहा है कि मृत्यु ऐसी एक नदी है जिसमें जीवन भर परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति नहाकर आराम करता है और अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। ठीक है, सच्चा प्रेम वही है, कितनी बढ़िया बात बताई गई है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति
तृप्ति माने संतोष, आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसके लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। और यह सच्चा प्रेम आपको कहाँ मिलेगा? रामायण में, भगवान राम के घर में, जहाँ सब लोग देने के लिए तैयार थे। दशरथ जी राम जी को राज्याभिषेक के लिए राज्य दिए। माता कैकेयी ने भाग्यवश, मोह माया का ऐसा प्रक्रम चला, माया का योग, माया का सब कुछ पलट गया, उलटफेर हो गया। वो भी सबकी भलाई के लिए ही हुआ, क्योंकि उसी लिए प्रभु का जन्म हुआ था। तो प्रभु भरत जी को देने के लिए तैयार है, भरत जी प्रभु जी को देने के लिए तैयार है। वहाँ सब लोग एक दूसरे को देने के लिए तैयार है, वहाँ प्रेम है। और जहाँ लेने की बात हो वहाँ महाभारत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ महाभारत होगा, जहाँ त्याग होगा वहाँ रामायण होगा, और जहाँ रामायण होगा वहाँ सुख शांति होगी, प्रेम होगा। लक्ष्मी के दो रूप है बेटा, वो जहाँ जाती है ना, कहीं सुख शांति लेकर जाते हैं तो कहीं कलह लेकर जाती है। आप अक्सर देख रहे हो कि पेंशन वाले घर में बुजुर्गों की बड़ी स्थिति खराब होती है, और उस घर के बेटे भी आपस में उन्हीं को तो दे रहे हो, उन्हीं को तो दे रहे हो, उनसे करवाओ, जिसको दे रहे हो उससे सेवा करवाओ। पेंशन वाले बुजुर्ग की और भी स्थिति खराब देख रहे हैं। वो उनका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है, सबकी बात नहीं, लेकिन कुछ पेंशन वालों की बड़ी स्थिति खराब है। और कुछ तो ऐसे भी भाई क्या कर सकते हैं, आजकल के बेटे क्या है क्या कहूँ। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कह रहे हैं कि संसार में सच्चा प्रेम वही हो सकता है जिसकी तृप्ति, जिसका संतोष किस पे निर्भर हो? आत्मबल, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में जब जहाँ संतोष मिले वही सच्चा प्रेम होता है ना। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। बिना त्याग के यह प्रेम क्या होता है? प्राण रहित होता है, वह उसमें प्राण नहीं होता है, वह निर्जीव होता है। और करो प्रेम पर प्राण निछावर। इसलिए अपने प्रेम पर यदि समय आ जाए, आवश्यकता पड़ जाए, तो अपने प्राण तक को निछावर कर दो। वह प्रेम चाहे देश के लिए हो, चाहे अपने जनों के लिए हो। भगवान राम जी क्या बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे क्या दिया है? जंगल का राज्य दिया है। और भरत जी क्या कर रहे थे? भरत जी को भी क्या था कि जो है वो भी क्या कर रहे थे कि हम कितना जो है त्याग कर दें, प्रभु की चरण पादुका लेकर आए राज्य करने के लिए। तो वहाँ सच्चा प्रेम है। आगे हम देखते हैं, हमारा अंतिम है देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। हमारा है देश प्रेम क्या है? ऐसा पुण्य का क्षेत्र है, यानी और प्रेम तो और, लेकिन देश प्रेम ऐसा पुण्य का क्षेत्र है जिसमें आमल, आ माने रहित, मल माने गंदगी यानी स्वच्छ, असीम मन जिसकी कोई सीमा ही ना हो, त्याग से, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। क्या कह रहे हैं कि प्रेम में तो सर्वस्व न्यौछावर करना ही सर्वश्रेष्ठता होती है प्रेम की, उसी में संतोष होता है। लेकिन अगर देश प्रेम की बात आए, देश प्रेम का क्षेत्र हो, तो यह ऐसा पुण्य का क्षेत्र है जिसमें स्वच्छ, असीम, अनंत त्याग के द्वारा ही आत्मा के विकास से, जिसमें और अपने आत्मा के का जितना ही आप विकास करेंगे, जितना ही उदारचरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिपालन करेंगे, उतनी ही आपकी मनुष्यता विकसित होगी, उतनी ही आपकी मानवता सर्वत्र व्याप्त होगी, है ना। तो ठीक है बच्चा, आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसमें ओज गुण है, वीर रस है, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना भी है। तमाम इसके एग्जाम्पल हैं। वही मनुष्य जो अभी हमने पढ़ा है ना कि जिसको न निज गौरव तो था निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। तो इतना हमने देखा, और भी इसके तमाम एग्जाम्पल है देश प्रेम के। आप जितना डालना चाहो डाल सकते हो इसके भाव शामे में। तो ठीक है बेटा, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।